अत्यंत आत्मीय मित्रों, नमस्कार। कुमार पीसीएस एकेडमी के इस वृहद प्लेटफॉर्म पर आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत करना चाहूँगा विशेष रूप से उस एक युवा साथी का जिसने हाल ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, राइट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूपी स्पेशल वाली एक सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हमने जो 4 एपिसोड जो है डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा आज का एपिसोड है ये उस सीरीज का 5वां एपिसोड है, राइट। चलिए प्रारंभ करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए और देखते हैं हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअली क्या है ये चीज़। आप देख रहे हैं कि आज जो है हम फेमस टेम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख टेम्पल्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहे और मुझे उम्मीद है कि आगे भी पूछे जाएंगे, राइट। चलिए फैक्ट्स हैं, इनको एक एक करके देख लेते हैं। ये तो पहला आप जो देख रहे हैं वो है दशावतार मंदिर, ये और ये आपके ललितपुर में सिचुएटेड है। फिर आगे आप देख रहे हैं बाबा सोमनाथ टेम्पल, ये आपका देवरिया में है। आगे आप देख रहे हैं कि श्रृंगी रामपुर टेम्पल, ये आपका फर्रुखाबाद में है। फिर आप देख रहे हैं कि लॉर्ड वराह टेम्पल, ये आपका एटा ज़िले में है, राइट। आगे आप देख रहे हैं जेके टेम्पल, ये आपका कानपुर में है। फिर आप देख रहे हैं देवी पाटन, तुलसीपुर गोंडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान दीजिए ये चीज़। आगे आप देख रहे हैं कि जो है विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये नेक्स्ट जो है आपका वो है चंद्रोदय टेम्पल, ये आपका वृंदावन में है। फिर आगे आप देख रहे हैं कि वेनी माधव टेम्पल, ये आपका इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। फिर है आपका पाताल टेम्पल, ये भी प्रयागराज में है। आप देख रहे हैं अगला जो आपका है वो भारत माता टेम्पल, ये वाराणसी में है। फिर आप देख रहे हैं कनक भवन टेम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका अयोध्या में सिचुएटेड है ये चीज़, राइट। फिर आप देख रहे हैं कि ये कामता नाथ टेम्पल, ये चित्रकूट में है ये चीज़। और राजा सुहेलदेव टेम्पल, ये भी बहुत वेल नोन है, ये बहराइच में है आपका ये। फिर आगे आप देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट टेम्पल है वो है कुंतेश्वर महादेव टेम्पल, ये बाराबंकी में है। और गोरखनाथ टेम्पल के बारे में आप सभी जानते हैं कि गोरखपुर में है ये चीज़। फिर है राम जानकी मंदिर, ये आपका कुशीनगर में है। अवगढ़नाथ टेम्पल, ये मेरठ में। और फिर आपका जो लास्ट है वह है शाकंभरी देवी टेम्पल, ये आपका सहारनपुर ये। ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स थे, इनको जानना अनिवार्य है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। फिर आगे आप देख लीजिए कुछ इम्पॉर्टेंट एनुअल फेस्टिवल्स यानी आपकी स्टेट के कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से कुछ जो आपके सवाल हैं वो बेसिकली मैचिंग के रूप में पूछे जाते हैं, राइट। 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपसे पूछेगा कि इसको सुमेल करना है या सुमेल कीजिए। इनको ध्यान रखिए प्लीज़। जो आपका पहला इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है आपकी स्टेट का वो है सुलहकुल। सुलहकुल फेस्टिवल की बात की जाए तो आपका आगरा में मनाया जाता है। फिर ताज फेस्टिवल, ये भी आपका आगरा में मनाया जाता है। फिर आप देख रहे हैं बिठूर गंगा फेस्टिवल, चूँकि यहाँ बिठूर और बिठूर आप जानते हैं कि कानपुर में, आप यहाँ से गेस कर सकते हैं कि ये कानपुर में मनाया जाता है, राइट। फिर आगे आप देख रहे हैं कबीर फेस्टिवल, और कबीर आप जानते हैं कबीर जी, राइट। और इनका जुड़ाव मगहर से है, तो इसका जो आयोजन है वो जो कहाँ होता है वो आपका मगहर में होता है। आगे आप देख रहे हैं जो आपका झांसी फेस्टिवल है, ये झांसी में मनाया जाता है और बेसिकली ये एक आयुर्वेद फेस्टिवल है। इस नाम से भी पूछा जाता है कि आयुर्वेद फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, राइट। ध्यान रखिए प्लीज़, ये इसका जो राइट जो आंसर होगा वो झांसी ये चीज़। फिर आप जो नेक्स्ट देख रहे हैं वो है कजली फेस्टिवल। कजली की बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि मिर्ज़ापुर। फिर आपका सैफई महोत्सव आप जानते हैं ये इटावा, राइट। इसी तरह लखनऊ महोत्सव मनाया जाता है आपके लखनऊ में। फिर आप देख रहे हैं अगला जो है कैंपिल फेस्टिवल, ये फर्रुखाबाद में। फिर गंगा महोत्सव वाराणसी प्लस प्रयागराज यानी इन 2 ज़िलों में गंगा महोत्सव मनाया जाता है ये चीज़। फिर नेक्स्ट है यमुना महोत्सव, ये आपका मथुरा में। कल्की महोत्सव, ये आपका संभल डिस्ट्रिक्ट में। फिर आपका वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ये आपका प्रयागराज में। ये आपका जो लास्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है वो है ये लठमार होली फेस्टिवल, ये आपका मथुरा में, आप जानते हैं इसको ये। ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, यहाँ से सवाल बन सकते हैं, राइट। इनको प्लीज़ आप ध्यान रखिए ये। आगे हम देखते हैं कि ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और
फैक्ट्स ये है कि जो आपका जौनपुर है ये आपका सिराज हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से सवाल बहुत पूछता है कि सिराज हिंद किसको कहा जाता है, राइट। और उसके बाद जो आपका मलिहाबाद है इसको सिटी ऑफ मैंगोज़ के नाम से बुलाया जाता है। ये दो फैक्ट इंपॉर्टेंट। फिर आप देख रहे हैं कि अमीर खुसरो, इनका जो है संबंध ये कासगंज ज़िले से, और ये वहाँ एक विलेज है पटियाली, वहाँ पर इनका जो है जन्म हुआ था, राइट। और ही डेवलप्ड ख्याल स्टाइल ऑफ सिंगिंग, यानी आप जानते हैं जो गायन की बहुत सारी स्टाइल होती हैं, विधाएं होती हैं, और उसमें जो स्पेशली ख्याल स्टाइल है उसको इन्होंने ही डेवलप किया था, अमीर खुसरो जी ने, राइट। और उसके बाद जो सितार और तबला है उसका इन्वेंशन भी इन्होंने ही किया था, आपके अमीर खुसरो साहब ने, राइट। सो इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल मिलेगा ज़रूर, चाहे इनके जन्म के हिसाब से पूछे या फिर सितार या तबला के इन्वेंशन के हिसाब से पूछे या फिर ख्याल सिंगिंग स्टाइल ऑफ सिंगिंग को किसने डेवलप किया, किसी न कई तरीके से यहाँ से सवाल बनेगा ज़रूर, राइट। सो इसको ध्यान रखिए। आगे हम देख रहे हैं कि 3 मॉन्यूमेंट्स ऑफ द स्टेट दैट आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट और फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट प्लस ताजमहल, यानी कि आपकी स्टेट में 3 ऐसी साइट हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान दिया गया। तो वो 3 कौन सी साइट हैं? तो पहला आपका फतेहपुर सीकरी, दूसरा है आगरा फोर्ट और तीसरा है ताजमहल। इनको ध्यान रखिए। ये आगे आप देख रहे हैं कि ये जो है धमेक स्तूपा, ये आपका जो गुप्ता पीरियड का है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गुप्ता पीरियड का, राइट। सो ये आपके सारनाथ में सिचुएटेड है। सारनाथ यानी आप जानते हैं कि ये वाराणसी में है, राइट। और सारनाथ के बारे में आप जानते हैं कि जो आप गौतम बुद्ध जी रहे हैं उन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश था वो सारनाथ में ही दिया था, राइट। सो इसको प्लीज़ आप ध्यान रखिए। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में देख लेते हैं आपके स्टेट के, और वो किस लिए महत्वपूर्ण हैं वो भी देखेंगे, राइट। सो पहला आप देख रहे हैं अयोध्या। आप जानते हैं कि जो भगवान राम है उनकी जन्मभूमि है, प्लस दिस इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ 5 तीर्थंकर्स ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म के 5 तीर्थंकर का ये बर्थ प्लेस भी है आपका ये अयोध्या, राइट। फिर आगे आप देख रहे हैं कौशाम्बी। दिस इज़ ए फेमस पिलग्रिमेज फॉर बोथ बुद्धिस्ट एंड जैनिज, यानी ये जो कौशाम्बी शहर है ये बुद्धिस्ट और प्लस जैन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि लोकप्रिय पिलग्रिमेज यानी कि दर्शनीय स्थल है, राइट। ये पवित्र स्थल भी आप कह सकते हैं ये चीज़। फिर आगे आप देख रहे हैं कि ये पद्म प्रभु द 6th जैन तीर्थंकर बॉर्न हियर, यानी कि जैन धर्म के जो 6ठे तीर्थंकर थे पद्म प्रभु, उनका जन्म भी यहीं हुआ था, कहाँ? कौशाम्बी में, राइट। ये आगे आप देख रहे हैं कि घोषित राम विहार इज आल्सो सिचुएटेड हियर, यानी कि ये जो घोषित राम विहार है वो भी यहीं पर सिचुएटेड है। सो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं, ये कई बार पूछे भी गए हैं। और फिर आप नेक्स्ट प्लेस की बात करें तो है कालपी, और ये आपके जो जालौन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर सिचुएटेड है कालपी, राइट। और ये क्यों फेमस? ये जो बीरबल रहे हैं ये उनका बर्थ प्लेस है ये कालपी टाउन, राइट। और ये कहाँ पे है? ये जालौन में। फिर आगे आप देख रहे हैं हुलास खेड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हिस्टोरिकल आप कह सकते हैं कि साइट है, और ये आपके लखनऊ में लोकेटेड है। ये लखनऊ में मोहनलालगंज तहसील है, वहाँ उसके आसपास, राइट। आगे आप देख रहे हैं कि हियर द एविडेंसेस इज़ ऑफ 3000 ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन, यानी कि 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता के यहाँ पर साक्ष्य हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर आगे आप देख रहे हैं बिठूर आप जानते हैं कानपुर में। ये वाज द आश्रम ऑफ महर्षि वाल्मीकि, यानी ये जो महर्षि वाल्मीकि थे आपके उनका ये आश्रम था, यहीं पर था, राइट। और उसके बाद देख रहे हैं कि इन एंशियंट टाइम्स इट वाज कॉल्ड ब्रह्मवर्त पिलग्रिमेज, यानी कि प्राचीन समय में उसको इस नाम से जाना जाता था, राइट। सो इसको ध्यान रखिए, इस तरह पूछा जा सकता है ये। आगे आप देख रहे हैं कि नैमिषारण्य आपकी सीतापुर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हियर जो आपके महर्षि दधीची थे उन्होंने ये अपनी बोन्स को यहीं पर डोनेट किया था, इसी प्लेस पे, राइट। और उसके बाद ये 88,000 साधुओं की तपोभूमि ये कहा जाता है ये। सो इसको प्लीज़ आप ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नैमिषारण्य आपकी सीतापुर ज़िले में। आगे आप देख रहे हैं देवा शरीफ, ये श्राइन है किसकी? सूफी संत हाजी वारिस अली शाह साहब की, यहाँ से बहुत पूछता है ये देवा शरीफ वाले पॉइंट से। आगे आप देख रहे हैं चित्रकूट, और चित्रकूट के बारे में आप जानते हैं कि जो कामदगिर पर्वत है वो आपका यहीं है चित्रकूट में, ये, राइट। फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि आगरा के बारे में आप जानते हैं कि मुग़ल पीरियड के ये जो मुस्लिम्स थे
मुस्लिम शिक्षा आप कह सकते हैं कि उनके लिए एक सबसे प्रमुख सेंटर था ये आगरा, राइट। और आगरा की जो स्थापना थी वो आपके सिकंदर लोदी साहब ने की थी वर्ष 1504 में ये। सो इसको ध्यान रखिए, आगरा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ ताजमहल भी है, राइट। और उसके बाद आप देखते हैं कि ये फतेहपुर सीकरी और आगरा फोर्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, राइट। और जानते हैं कि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सो इसको ध्यान रखिए प्लीज़। फिर आगे आप देख रहे हैं लुम्बिनी, इट इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा, यानी कि गौतम बुद्धा के बर्थ प्लेस है, राइट। उसके बाद करंटली ये कहाँ पे, तो ये आपके नेपाल में है ये। और ये चीज़ लुम्बिनी। उसके बाद आप देख रहे हैं कपिल वस्तु, इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम द प्लेस नेम्ड पिपरहोवा आप सिद्धार्थ नगर, यानी कि सिद्धार्थ नगर में एक प्लेस है पिपरहोवा ये, राइट। वहाँ से इसको जो है आइडेंटिफाइड किया गया है। उसके बाद आप जानते हैं इट वाज आइडेंटिफाइड बाय द शाक की रिपब्लिक, यानी शाक की गणराज्य के द्वारा इसको जो है आप कह सकते हैं कि पता लगाया गया था इसका, किसका, कपिल वस्तु का, राइट। फिर आगे आप देख रहे हैं कि रामाभार स्तूप इज़ इन कुशीनगर। ये स्तूप से पूछता है क्योंकि आपके स्टेट में एक दो ही इम्पॉर्टेंट स्तूप्स हैं, तो प्लीज़ इनको ध्यान रखिए। जो रामाभार है ये आपका कुशीनगर में है, राइट ये। फिर ये आगे आप देख रहे हैं जो नेक्स्ट है वो सहेत महत स्तूप है ये आपका, ये जो है श्रावस्ती में। सो ये भी इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए ये चीज़। सो ये जो हमारे आज के फैक्ट्स थे वो बेसिकली यहीं तक थे। और आज के इस वीडियो में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में जानने, आपकी स्टेट के, और वो क्यों फेमस हैं ये जाना, प्लस आपकी स्टेट के कुछ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में, प्लस जो फेमस टेम्पल्स हैं आपकी स्टेट के, उन पर हमने जो है चर्चा की, राइट। सो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और कमेंट में बताएं ज़रूर कि क्या आप इन वीडियो से एंजॉय कर रहे हैं, आपको ठीक लग रहा है, राइट। सो प्लीज़ हमें अवगत ज़रूर कराएं। सो चलिए मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।